2010 में अमूल का 1 लीटर दूध 22 रुपए का था और 2026 में यही 1 लीटर 68 रुपए का है। इसी का नाम है इन्फ्लेशन। अगर आसान शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन मतलब चीजों का दाम बढ़ना। तो इससे लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। अब मान लो 2010 में जब दूध 22 रुपए लीटर था तो आपकी सैलरी थी 20,000, तो आप एक महीने की सैलरी में 909 लीटर दूध खरीद सकते थे। अब 2026 में मान लो आपकी सैलरी 20,000 से बढ़ के 40,000 हो गई है, वहीं दूध भी 68 रुपए का हो चुका है, तो आप 40,000 में 588 लीटर दूध ही खरीद पाओगे। तो ऐसे होती है इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर डिक्लाइन। मतलब जहां आप 909 लीटर 2010 में खरीद पा रहे थे, वहां आप 2026 में 588 लीटर दूध ही खरीद पाओगे। अब इन्फ्लेशन इतनी डेंजरस क्यों है? मान लो आपकी अभी उम्र 30 साल है और दूध का प्राइस 68 रुपए है। हर साल ये दूध का प्राइस 6 से 7% बढ़ रहा है। तो जब आप 40 साल के हो गए तो ये दूध का प्राइस 125 रुपए हो जाएगा। 50 साल के 225, 60 साल के 400 रुपए, 70 साल 720 रुपए, और जब आप 80 साल के हो गए तो ये दूध का प्राइस 1300 रुपए लीटर होगा। सोचो आज से 50 साल बाद जब आप 80 साल के हो गए तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे अपना मंथली खर्चा पूरा करने के लिए। तो आप इन्फ्लेशन से बच कैसे सकते हो? आपकी इनकम का ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, जहां आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर भी ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन एक स्लो प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं पर 50 साल में आपको गरीब कर सकती है। इसलिए रिच वो नहीं जो अर्न करता है, रिच वो होगा जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा।